बागेश्वर धाम पूरे देश में सोशल मीडिया से लेकर समाचार पत्रों और टीवी चैनल्स में चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। इस बीच उत्तराखंड का पौराणिक नगर बागेश्वर भी चर्चाओं में आ गया है और देश विदेश से लोग बागनाथ के शहर बागेश्वर पहुंच रहे हैं। हटा के बता, इतना बड़ा वाला बहादुर है वो तुम। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आजकल बागेश्वर धाम एक ट्रेंडिंग मुद्दा बना हुआ है। बागेश्वर धाम वाले महाराज धीरेन्द्र शास्त्री अपनी भक्ति और ज्ञान से लोगों को हैरान परेशान कर रहे हैं, जिसके चलते एकाएक उनके भक्तों की तादाद बढ़ रही है। लेकिन कई भक्त बागेश्वर धाम बाबा को खोजते हुए उत्तराखंड के बाबा बागनाथ के नगर बागेश्वर पहुंच चुके हैं और बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को ढूंढ रहे हैं। थाईलैंड और दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, यहाँ से भी लोग हमारे बागेश्वर आ रहे हैं। इससे हमारे पास थाईलैंड तक से फोन आ चुके हैं बागेश्वर धाम के बाबा जी के लिए। तो मैंने सभी लोगों को बताया कि वो बागेश्वर ना होके मध्य प्रदेश में के बाबा जी हैं, उनका वहाँ आश्रम है, उसका नाम भी बागेश्वर धाम। लोग गुजरात से भी पहुँचे हैं यहाँ बागेश्वर, और राजस्थान से भी पहुँचे हैं और महाराष्ट्र से भी पहुँचे हैं। और लोग ये कहते हैं कि हम तो जब गूगल में सर्च करते हैं तो वो बागेश्वर धाम यहीं दिखाया जाता है करके। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर वो उनका अभी जो है मध्य प्रदेश में है वो उनका आश्रम, इसलिए आप वहाँ पर कांटेक्ट कीजिए अगर उनसे मिलना है धीरेन्द्र शास्त्री जी से। बागेश्वर धाम को कई लोग उत्तराखंड के बागेश्वर से कनेक्शन बताते हैं। लोगों का कहना है कि पौराणिक नगर बागेश्वर से ही बागेश्वर धाम का नाम रखा गया है। वहीं लोगों में ये भी चर्चा है कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के पूर्वज उत्तराखंड के बागेश्वर के थे, जिसके चलते उन्होंने अपने आश्रम का नाम बागेश्वर धाम रखा है। बागेश्वर धाम जो है उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में ही है। जो मेन मंदिर है यहाँ बागेश्वर व्याघ्रेश्वर के नाम से जो बागेश्वर नाम पड़ा है, शिव जी ने बाघ के रूप में यहाँ दर्शन दिए थे, इसलिए इसका व्याघ्रेश्वर नाम पड़ा था। मात्र एक ही बागेश्वर धाम है जो कि उत्तराखंड के अंतर्गत है और इसको काशी की नगरी भी कहा गया है। सरयू सरस्वती गोमती का जो संगम है उसके सामने जो है शिव जी का मंदिर है, इसे ही बागेश्वर धाम कहते हैं। बागेश्वर धाम का बागेश्वर से कुछ कनेक्शन हो या ना हो, लेकिन एक कनेक्शन जरूर है, वो है श्रद्धा और भक्ति का। बागेश्वर में बाबा बागनाथ पर श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा है, वही अपार श्रद्धा बागेश्वर धाम में भी नजर आ रही है और लोग कंफ्यूजन में उत्तराखंड देवभूमि बागेश्वर पहुंच रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। बीते 28 जनवरी को खटीमा के सुरई रेंज के जंगल में घास काटने गए एक युवक को बाघ ने अपना निवाला बना दिया, जिसमें पिछले 13 महीने के भीतर जंगल क्षेत्र में बाघ के हमले से 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में वन विभाग के अधिकारी जंगल क्षेत्र से लगे गांव के ग्रामीणों से जंगल में सुरक्षा बरतने के साथ ही दूसरे वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दे रहे हैं। ग्रामीणों को बार बार हिदायत देने के बावजूद भी वन क्षेत्र में आवागमन लगा हुआ है, क्योंकि ये समय शीतकाल का समय वन्यजीवों के मीटिंग का समय है, जिस समय उनके व्यवहार में सामान्यतः उग्रता रहती है। तो इस समय वन क्षेत्र में प्रवेश करने वालों को भी वन विभाग द्वारा लगातार बताया जा रहा है कि सावधानी पूर्वक वन क्षेत्र में प्रवेश करें। रामनगर में 3 लड़कों की योजनाबद्ध तरीके से की गई चोरी सीसीटीवी में कैद हो गई है। दरअसल ये 3 लड़के रानीखेत रोड स्थित एक मोबाइल की दुकान में आते हैं। यहाँ पर ये लोग मोबाइल और उसकी एक्सेसरीज दुकानदार से मांगते हैं, लेकिन इस दौरान एक लड़का वहां पर नई खरीद कर रखी गई जैकेट को लेकर चलता बनता है। बाद में एक एक कर दोनों लड़के भी बाहर निकल जाते हैं। उनकी ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। देहरादून की सुद्धवाला जेल में 30 ऐसे कैदी जो करीब 14 साल से जेल में बंद हैं और आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, ऐसे कैदियों को अब जेल प्रशासन प्री मैच्योर पॉलिसी के तहत रिहा करने की तैयारियां कर रहा है। ये वो कैदी हैं जो अपने गुनाह की सजा तो काट ही रहे हैं, लेकिन उस गुनाह के साथ खुद को भी बदल रहे हैं। सजा माफी की योजना का उद्देश्य जेल बंदियों में कारावास के दौरान अनुशासन और सदाचरण सुनिश्चित करना है।
30 जो कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं लाइफर आजीवन कारावास के, वो उस पॉलिसी के तहत प्रीमेच्योर की पात्रता रखते हैं। उनका सारा जो तथ्यात्मक विवरण है पूरा हम लोगों ने आईजी प्रिजन्स के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किया है। उसमें शासन में जो कमेटी है वो उस पर विचार कर रही है। बीजेपी के सीनियर लीडर और डीडी हाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा किया है। फिलहाल आरोपी फरार है। विधायक की शिकायत पर पुलिस ने पिथौरागढ़ थाने में मुकदमा दर्ज किया था। अनिल कापड़ी ने विधायक चुफाल को मैसेज कर जान से मारने की धमकी दी थी। अनिल कापड़ी ने विधायक को गाजर मूली की तरह काटने तक का ऐलान कर दिया था। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।